हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। यहाँ पे कुछ डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर कोई जानता है और उसको याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये जो कहानी आप पढ़ेंगे इसमें मेंशन है एक किसी प्रकार की डेट और घटना जो एक युद्ध की है, जो ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं के बीच में 1914 में हुआ। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि युद्ध क्या था? तो यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह दी हुई हैं, ये भी इसी प्रकार के कुछ वॉर वगैरह से रिलेटेड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। मैंने देखा एक जंक शॉप, यानी जहाँ पुरानी चीज़ें बेची जाती हैं, रखी जाती हैं, वहाँ पर इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे रोल टॉप डेस्क यानी एक ऊपर का हिस्सा डेस्क का जिसको हम पुल और पुश कर सकते हैं, तथा उस डेस्क को मैंने देखा ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में। द मैन सेड दैट इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। उस आदमी ने कहा कि ये जो है ये बनाई गई थी अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, और ओक से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मैं उनमें से एक को चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत कॉस्टली थी। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग कलम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ये जो एक थी ये बहुत बुरी कंडीशन में थी, इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो कई टुकड़े उसके हो रखे थे। एक इसकी जो टांग थी, लेग थी डेस्क की, वो बुरी तरीके से रिपेयर की हुई थी। स्कॉच मार्क्स यानी जलने के निशान उसकी चारों तरफ, एक साइड चारों पूरी तरह से उस पर जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह कम यानी बहुत ही कम कीमत पे बिकने वाली थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा, हियर रिस्टोर मीन्स रिपेयर, मैंने सोचा मैं इसे रिपेयर कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये रिस्क ही होगा। अ चैलेंज, मेरे लिए एक चुनौती थी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे लेना था या लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत बुरी तरीके से कहता है कि पूरी जली हुई थी, तो ये मेरे लिए रिस्की था कि ठीक हो पाएगी प्रॉपरली या नहीं हो पाएगी, बट कहता है मुझे इसे लेना पड़ा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और मैं इसे ले आया वापस मेरे वर्क रूम, जिस रूम में वह काम करता था उसके पीछे के जो गैरेज थी उसके पीछे के हिस्से में। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस उत्सव पे। आई रिमूव द टॉप, रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने इसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से उखाड़ दिया या हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने खींचकर उसके ड्रॉर्स को बाहर निकाला। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विंडर यहाँ पे क्या है? इसका जो वेनियर यानी जो प्लाईवुड थी वो पूरी ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से हर जगह से उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये देखकर ऐसा लगा जैसे कि वाटर ने इसे डैमेज कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ यानी दोनों, आग और पानी दोनों ने इसे पूरी तरीके से इसको डैमेज कर दिया था। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट, जो इसका आखिरी डोर था वो सट टाइट यानी पूरा अच्छे से चिपका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की ताकि इसे आराम से आसानी से निकाल सकूं। इन द एंड, आखिर में, आई यूज ब्रूट फोर्स, मुझे पूरी ताकत यूज करनी पड़ी इसे निकालने के लिए। आई स्टक इट शार्पली विद द side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a sacred drawer. I struck it sharply, यानी मैंने इसे जोर से
इसको हिट किया विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी की साइड से, एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और उसका जो ड्रॉर था वो झटके से खुल गया, टू रिवील, और उसमें खुला ए सैलो स्पेस, एक हल्का सा गैप उसमें दिखाई दिया, अंडरनीथ, इसके नीचे ए सीक्रेट ड्रॉर, जिसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था, देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसमें कुछ था, आई रेस्ट इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने वहाँ तक हाथ डाला और बाहर निकाला एक छोटा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ प्लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग। सेलो टेप जो है वो इसके टॉप पे लगी हुई थी, और ये एक टुकड़ा था, एक लाइनिंग कॉपी का यानी पेपर था जिसपे कुछ लिखा हुआ था हिलती हुई हैंड राइटिंग में, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, इसके ऊपर लिखा हुआ था, रिसीव्ड, जो प्राप्त हुआ था जनवरी 25 1915 को, टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इस पर लिखा था कि इसे भी मेरे साथ ही दफना देना जब समय आता है, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कहता है, राइटर कहता है कि मैं जानता था, एज आई डिड, जो मैंने किया वो गलत था, मेरे लिए ऐसा करना, इस बॉक्स को खोलना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपलस, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा थी इसको जानने की, कहता वो मेरी फीलिंग से ज़्यादा थी, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक सका और इसे खोल लिया, इट यूजली डज, कहता आखिर ऐसा अक्सर होता है, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, इस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था, द एड्रेस रीड, और उस पर जो एड्रेस था उसको पढ़ा, मिसिज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर ब्रीचेज ब्रीड फॉर डॉसेट, यानी जो ये लेटर था ये मिसिज जिम मैकपर्सन के लिए था और ये उसका एड्रेस था जो उस पर लिखा हुआ था, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26 1914, इसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके ऊपर जो टॉप पे डेट लिखी हुई थी वो December 26 1914 की थी। ये इसका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता है और सेकंड कॉम्प्रिहेंशन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।